वेलकम बैक दोस्तों। पैसा तो बनेगा में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ये मैं मेरी लाइफ की एक्सपीरियंस के हिसाब से हम आज इस वीडियो में बात करेंगे तीन ऐसी मिस्टेक की जो ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत डेंजरस है और जो बिगिनर ऑप्शन बायर है वो हमेशा करते हैं। मैं भी करता था। और एक तीन ही मिस्टेक है, बहुत सिंपल चीज है पर बहुत डेंजरस चीज है। अच्छी तरह से इसको समझना। और अगर आपको ऐसा फील हो कि नहीं सर, एक सही ट्रेडर ही ऐसी बातें कर सकता है, क्योंकि एज ए ट्रेडर आपके साथ भी ये हो चुका है या तो होता रहता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना प्लीज, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या होता है पता है? जो ऑप्शंस बायर्स होते हैं, नए होते हैं, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे साथ होता क्या है कि जब हम एंट्री करते हैं एंट्री, तो काफी सारी टाइम हमारे पास लॉजिक ही नहीं होता। या तो वो एंट्री डर की वजह से करते हैं या तो एक्साइटमेंट। समझना है इस लॉजिक को, साइकोलॉजी को। या तो डर की वजह से या तो एक्साइटमेंट। इसका मतलब क्या है, मैं भी एक एग्जांपल देता हूं। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। बैंक निफ्टी ने इनिशियली आवर्स में ये हाई लगाया था और ये लो था। अब जैसे कि मैं बिगिनर हूं, मैं देख रहा हूं। अब मार्केट इस तरह से अप जा रहा है, तो इसको हम क्या सोचेंगे पता है? रेजिस्टेंस। और यहां पे काफी लोग क्या करेंगे पता है? पुट बाय करके बैठेंगे। समझना ये अच्छी तरह से। मुझे ऐसे व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, ऐसे ईमेल्स मुझे आते हैं कि सर ऐसा वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो, मार्केट ने तो ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे दिया, राइट। क्योंकि जब वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीखते हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि मार्केट तो रेजिस्टेंस के पास आता है तो वहां से तो नीचे ही जाएगा ना, क्या प्रॉब्लम है, राइट। एक दो और एग्जांपल बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है किस तरह से होता है। देखो यहाँ पे मार्केट किस तरह से मूव हो रहा है, मल्टीपल वेव्स, राइट। अब क्या होगा, मार्केट जैसे यहां पे जाएगा, ठीक है, तो अब क्या करेंगे? कॉल बाय करके बैठ जाएंगे। कॉल बाय किया, मार्केट नीचे आ गया। अब जब मार्केट इतना नीचे आएगा तो क्या बोलेंगे? अरे यार ये कॉल बाय तो गलत था, मार्केट नीचे आ रहा है, इससे अच्छा तो मैंने पुट बाय कर लिया होता। तो क्यों वो लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि कॉल में तो लॉस होने लगा यहां से, वो करीबन यहां आके एग्जिट करना पड़ा। काफी लोग एग्जिट नहीं करेंगे, पर चलो कर दिया। अब वो क्या देखेंगे? पुट का प्रीमियम 150, 160, 180 हो रहा है, पुट मूव हो रहा है। तो यहां आते आते वो लोग पुट बाय करेंगे, तो वहां से मार्केट ऊपर जा रहा है। अंडरस्टैंड? ऐसा उनके साथ बहुत सारा होगा। यहां पे ये क्या सोचेंगे? अच्छा मार्केट गिर रहा है, 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 यहाँ पे ऊपर जा रहा है, देखा ऊपर जा रहा है, हाँ चलो अब हम कॉल बाय कर लेते हैं, राइट। सो और आप कमेंट करना, ऐसा होता है। मेरे साथ इनिशियल स्टेज में ऐसा हुआ था, जब मैं ऑप्शन बाइंग में नया नया था। तो मैं ये अपनी जर्नी का भी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मुझे जो आपकी तरफ से व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहा है, आपकी जर्नी का ही मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ। आप मुझे प्लीज कमेंट करने बताना कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। अगेन, एंट्री करने के टाइम माइंड में क्या चल रहा होता है? फियर। फियर मतलब क्या? मैं यहाँ पे फियर और एक्साइटमेंट क्यों बोल रहा हूँ कि इसलिए क्यों एंट्री करते हैं? फियर, हमको ऐसा लगता है कि ये मूवमेंट हमारे से मिस ना हो जाए। काफी लोग बैंक निफ्टी निफ्टी ओपन होता है तो कुछ भी, कोई भी कैंडल पे कुछ भी ट्रेड ले लेंगे। उसको ऐसा लगता है कि यार मार्केट 500-600 पॉइंट ऊपर चला जाएगा या तो नीचे चला जाएगा, उनको मूवमेंट ही नहीं मिलेगा। सो वो वो एंट्री दो तरीके से ले। एक तो फियर, फियर कि ये मूवमेंट मिस हो जाएगी, तो पेन लगता है कि अरे यार मूवमेंट मिस हो गई, ये तो अच्छा, मतलब यार क्या हो गया मेरे से, ठीक है। और या तो एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट मतलब एकदम पॉजिटिव इंफ्लुएंस, करे अब आज तो हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों मोटिवेशन होता है। एक्चुअली होना क्या चाहिए, उसका भी मैं सॉल्यूशन बताता हूं। एंट्री हमेशा आपकी स्ट्रैटेजी पे होनी चाहिए। आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? आप कोई कैंडल पैटर्न फॉलो करते हो, कोई टाइम फॉलो करते हो, कोई पर्टिकुलर प्राइस एक्शन फॉलो करते हो? और सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक बहुत अलग चीज है, उसका मैं वीडियो बनाऊंगा। ऐसा नहीं होता कि सपोर्ट पे बाय कर लो, रेजिस्टेंस पे सेल कर दो। एक्चुअली सपोर्ट पे प्राइस आती है तो प्राइस ऑलरेडी वीक होती है ना, और रेजिस्टेंस पे प्राइस आती है तो प्राइस स्ट्रॉन्ग होती है ना। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कंसेप्ट भी काफी लोगों के में बहुत दिमाग में गलत है एक्चुअली, ठीक है। तो एंट्री होती है वो हमेशा स्ट्रैटेजी के ऊपर करनी चाहिए। स्ट्रैटेजी के पास हमारा कुछ पैटर्न होता है, हमारा कुछ लॉजिक होता है। वो स्ट्रैटेजी में बोलती है कि अभी ट्रेड लो, अभी ट्रेड मत करो। ये
हमको जो लग रहा है रैंडमली एक्साइटमेंट और फियर के बेस पे ही ज्यादातर एंट्री होती है। और एक बहुत मजेदार बात बोलूं, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। कई बार ये होता है कि एंट्री लेने का इतना डेस्परेशन, एंट्री एंट्री चाहिए, एंट्री चाहिए, एंट्री ले ली, समझ लो बैंक निफ्टी में एंट्री ले ली, 25 यूनिट का एक लॉट है, समझ लो कि 4 लॉट ले लिए, 100 यूनिट हो गए हमारे, एंट्री ले ली। एंट्री मैंने ली फॉर एग्जांपल 10 बजे, ठीक है। एंट्री 10 बजे ली ना, 10 बजकर 3 मिनट को क्या होता है पता है? 3 मिनट में माइंड को ऐसा लगता है अरे यार कहाँ एंट्री ले ली, ये तो बिल्कुल गलत एंट्री है। ऐसा होता है 3 मिनट, 2 या 3 मिनट में ऐसा होता है कि एंट्री तो गलत ले ली। क्यों? क्योंकि अब हमारा पैसा यहाँ पे लगा हुआ है, 25,000, 15,000, 40,000, कुछ पैसा लगा हुआ है, ठीक है। तो अब हम सही सोचना शुरू करते हैं, अब हमारे इमोशन यहाँ पे आ गए। जब तक एंट्री नहीं ली थी ना, तो हमारे इमोशन बिल्कुल अलग थे। जब एंट्री ले ली ना, तो पता चला कि अरे यार ये, और 3 मिनट में, 2 या 3 मिनट में हमको हमको अगर मैं ये चार्ट देख रहा हूं ना, 10 बजे ये चार्ट मुझे अलग दिखेगा, और 10 बज के 3 मिनट को ये चार्ट अलग दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे पैसे नहीं लगाए थे, यहाँ पे पैसे लगाए, बस फर्क इतना है। पर हमको यहाँ पे ऐसी चीजें दिखने लगेगी जो यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिख रही थी। फिर हमको लगा अरे यार इससे अच्छा मैं रुक जाता, अरे यार ये ट्रेड नहीं लेना था, अरे यार मन में ऐसा तो हो तो रहा था कि ट्रेड नहीं लेना था। ये सब चीजें होती है, अंडरस्टैंड। इसकी वजह से मार्केट को जो करना है करो, मार्केट को करने दो। अपने पास एंट्री का लॉजिक नहीं होगा, जब तक उसकी स्ट्रैटेजी नहीं होगा, तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे। बहुत सिंपल चीज है, राइट। ओके, दूसरा, प्रॉफिट फियर वर्सेस लॉस कॉन्फिडेंस। देखो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपकी कैपिटल कोई सी भी हो सकती है, उसके साथ रिलेट कर लेना। मैंने जैसे कि मैंने एक एंट्री ले ली, एंट्री मेरी हो गई बैंक निफ्टी या निफ्टी में, ठीक है। थोड़ी देर बाद मुझे लॉस दिखना शुरू हुआ, 800 रुपए का लॉस, 1200 रुपए का लॉस, 1500 रुपए का लॉस। अब समझ लो कि मेरी कैपिटल के हिसाब से मुझे निकल जाना चाहिए 2000 रुपए में, ठीक है। यहाँ पे मुझे एग्जिट करना है। अब क्या होगा बताए? मैं एग्जिट नहीं करूंगा, ठीक है। दो अपने, क्योंकि वो 2000 का लॉस थोड़ा 1800 होगा, थोड़ा 1500 होगा, ठीक है। फिर अचानक 2000 का लॉस 2500 बताने लगेगा, फिर 4000 बताने लगेगा। जब हमें लॉस होगा ना, लॉस, तो हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, कॉन्फिडेंट कि नहीं, अभी मार्केट हमारी फेवर में आ जाएगा, अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। हाँ, कोई आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो और वो स्ट्रेटेजी बोल रही है कि नहीं 50-60 पॉइंट तक रुकना है, तो दैट इज ओके, वो भी मैं करता हूं कि होल्ड फॉर प्रॉफिट। बट आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं और आप ऐसे ही खड़े हो, ठीक है, तो हम ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि अरे यार हमसे गलती हो गई। हम क्या करते हैं? होप यूज करना स्टार्ट करते हैं, और लॉस में हम कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। अगर दूसरे दिन हमारा प्रॉफिट हुआ 800, 1100, 1200, 1400, तो हम 1400 पे एग्जिट हो जाएंगे। हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे 1400, और हम 4000 के लॉस होगा ना, तो भी हम नहीं निकलेंगे। तो इसको मैं क्या बोलता हूं कि लॉस हुआ तो बंदा कॉन्फिडेंट है, प्रॉफिट हुआ तो बंदा डर रहा है। आप मुझे बताओगे ऐसा आपके साथ होता है? कमेंट करना आप मुझे। ओके, अब ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है? मैंने हालांकि एक दो बार ऑलरेडी बता दिया है, बट क्योंकि मैं यहाँ पे 3 बड़ी मिस्टेक की बात कर रहा हूं, ये जो डर है ना कहीं प्रीवियस लॉस के साथ जुड़ा हुआ होता है। हमको ऐसा लग रहा है कि अरे यार मैं ये 1400 का प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा ना, तो ये लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए, ठीक है। अब क्या होता है पता है? 1400 का प्रॉफिट बुक किया ना, आधे घंटे में, 1 घंटे या तो मैक्सिमम 2 घंटे में ये मार्केट 4000 का प्रॉफिट दिखाता है। तब अपने को लगता है अरे यार अपने निकले क्यों, और जब नहीं निकलते तब लॉस हो जाता है, राइट। सो हम क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट, तो हम डर रहे हैं, और लॉस होता है ना, लॉस, तो वहां पे कॉन्फिडेंट है। यही चीज को जो बंदा रिवर्स कर पाया ना, वो बंदा जीत गया। कि अरे यार मैं एक सही पोजीशन में हूं, मेरा लॉजिक सही निकला, मेरी स्ट्रेटेजी सही निकला, तो एसएल को ट्रेल करके क्वांटिटी में इंक्रीज करता जाऊंगा। ये में एक तरीका है, आप ऐसा मतलब अभी करने मत लगना, ये एक एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूं कि भाई माइंडसेट क्या होना चाहिए। और मेरा यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है कोई स्ट्रेटेजी, तो मैं एग्जिट कर लूंगा, इट्स ओके, एग्जिट कर लूंगा। एक्सेप्ट कर लो कि हम गलत थे, कितने भी सही थे पर हम गलत निकले, तो एग्जिट कर लो, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है कि फियर
को कैसे मैनेज करते हो। फियर को सही जगह पे अप्लाई करो, फियर को लॉस की साइड अप्लाई करना है, प्रॉफिट की साइड अप्लाई नहीं करना है। ये मैं बोलता हूँ मिसमैच हो गया है पूरा सिस्टम। दूसरा होता है नॉट एग्जिटिंग इफ देयर इज नो मूवमेंट। देखो, एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसको मैं बोलता हूँ थेटा ट्रैप्स। ये कोई पूरी दुनिया में, इंडिया में नहीं, कहीं पे भी आपको सीखने को नहीं मिलेगा। मतलब कई बार मार्केट क्या होगा, ये 5 मिनट का चार्ट है, कई बार मार्केट एक एक दो दो घंटे के लिए या तो 3 3 घंटे के लिए एक पर्टिकुलर एक मूवमेंट में ट्रैप हो जाता है, कंसोलिडेशन। अब देखो यहां पे भी हो रहा है, ऐसा हर तीसरे चौथे दिन होता है। अब प्रॉब्लम क्या होता है यहाँ पे, जो काफी लोग नहीं समझना चाहते, या तो उनको पता ही नहीं कि उनके साथ ऐसा हो रहा है, पर वो नॉलेज नहीं है। देखो, आप कोई कॉल लेके बैठे हुए हो बैंक निफ्टी निफ्टी का, ठीक है, और उसका 150 का प्रीमियम आपने पे किया है, अच्छी तरह से समझना है इसका। अब मार्केट ऐसा मूव नहीं कर रहा है, एक छोटी सी रेंज में फंस गया है, ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा। अब आपके अगेंस्ट में थीटा डी के काम करता है, समझो। मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, मार्केट क्या बता रहा है, बताए 150 है ना, 150 से 152 155 तक की रेंज होगी, और नीचे 140 या तो 100, बस इतनी 135 तक की रेंज होगी। वो उसमें ऐसा मूव होता रहेगा, मूव होता रहेगा, मूव होता रहेगा। यहाँ पे थीटा डी के हमारे अगेंस्ट में काम करने लगता है। इनिशियली स्टेज में जब आप 150 रुपए के कॉल में एंट्री मारी है, तो जो 5-10 रुपए की मूवमेंट है, आपकी कैपिटल के हिसाब से समझो कि वो 1000 रुपए का प्लस माइनस दिखा रही थी, कई बार 1000 रुपए प्लस, कई बार 1000 रुपए माइनस, ऐसा टर्मिनल आपका चल रहा था। 1-2 घंटे के बाद क्या होगा पता है, ये 1000 रुपए का इफेक्ट होगा ना, वो किस तरह से होगा कि आपको ये लॉस बताने ज्यादा लगेगा, 1200 का, 1100 का। और फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल क्या होगा पता है, कि मैं कॉल लेके बैठा हूं, तो हर बार ये जो मूवमेंट में, जब ये मार्केट डाउन जाता है ना, तो 150 से 130 वो एकदम फास्ट जाएगा, पर वो अब गया ना, तो अब 130 टू 150 वो स्लो जाएगा। समझे अब मैं क्या बोल रहा हूं? ये लिटरली जो ट्रेड कर रहे हैं ना, उनको पता चलेगा। आप ऐसे बैठे रहो तो आपको पता है, मैं एज ए ट्रेडर बात कर रहा हूं। और आप लोग बोलोगे कि सर इसमें क्या है, पर मैं आपको बोलूं, जब आप 300 क्वांटिटी ट्रेड करोगे, जब आप 500 क्वांटिटी ट्रेड करोगे, जब आप 800 क्वांटिटी ट्रेड करोगे, जब आप 1000 क्वांटिटी ट्रेड करोगे, जब आप 2000 क्वांटिटी ट्रेड करोगे ना, तब इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा आएगा। ठीक है, 1 लोड 2 लोड करोगे तो शायद आपको 200-400 रुपए में आपको दिखेगा नहीं, एक्चुअली दिखना तो चाहिए, क्योंकि सभी परसेंटेज बेस होता है। आपके लिए 1% लॉस और किसी 1 लाख रुपए के लिए 1% लॉस सेम होना चाहिए। बट हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास 25,000 कैपिटल है, तो हमको 200-300 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, हम ये सोचते हैं। पर अगर आप ही खुद अभी 800 या 1200 क्वांटिटी का ट्रेड करो, तो आपको पता चलेगा, क्योंकि तब आपका ये थेटा डी के वाला है ना, 4,500 5,000 का ऊपर नीचे बताना शुरू करेगा, या तो 10,000 20,000 के ऊपर नीचे हर 10 रुपए पे आपके 5-6 हजार ऊपर नीचे हो रहे होंगे। अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं? तो ऑप्शन बायर के डिसएडवांटेज में थेटा डी के, क्योंकि यहाँ पे सेलर होते हैं, वो तो चाहते हैं कि मार्केट रुके, वो तो चाहते हैं कि मार्केट एक रेंज में रहे, बायर को पैसा ना मिले। जितना मार्केट रेंज में रहेगा, वो थेटा से पैसे कमाएंगे, प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, वोलाटिलिटी काम डाउन हो जाएगी। मेरा एक रूल क्या है, 30 to 40 मिनट अगर मार्केट रेंज में रहता है, तो मैं निकल जाता हूँ, प्रॉफिट लॉस जो भी हो निकल जाता हूँ। क्योंकि देखो, एक रीजन ये भी है कि मेरी क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा है, बट वो मैटर नहीं करना चाहिए, परसेंटेज के हिसाब से सोचो। ठीक है, अब कई लोग ऐसा बोलेंगे कि क्या सर, अगर हम निकल गए तो ये मूवमेंट मिस नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। मैं ऐसा बोलता हूँ, 10 में से 3 बार आप मूवमेंट मिस करोगे, पर 7 बार आप बच भी जाओगे, थीटा डी के हिसाब से। कि भाई कोई बात नहीं, एक काम करो, एक रेंज बन गई है, वो रेंज को जब तोड़े ना, तब मैं एंट्री लूंगा, लिमिट ऑर्डर डाल दो, ब्रेकेट ऑर्डर, सब कुछ रेडी रखू वहां पे। ठीक है, तो वो बहुत फायदा होगा वहां पे। तो इसमें आप कई कई लोग एग्जांपल देंगे कि सर इससे मूवमेंट तो मिस नहीं हो जाएगी। देखो, मूवमेंट मिस होगी। अब यहाँ पे क्या कर लिया आपने, आपने वेट किया, वेट किया, यहाँ पे बड़ी कैंडल आई, इसको मैं थेटा ट्रैप बोलता हूँ और बायर का ट्रैप बोलता हूँ। कैसा, यहाँ पे कॉल बाय करवाया होगा और धड़ाम से मार्केट गिराया होगा। कितने लोग, आप ऑनेस्टली बोलो, कितने लोग यहाँ पे ट्रैप होते होंगे? होते होंगे ना, कोई बचा नहीं होगा कि हाँ ये तो रेंज टूटी, राइट। बट मैं यहाँ पे थक के यहाँ से निकल गया 30-40 मिनट में, करे यार जाने दो, देखना है क्या करना है क्या नहीं करना है, और मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट एक्चुअली क्या कर रहा है, तो शायद ऐसी मूवमेंट में मैं ट्रैप ना हूं।
राइट, बिकॉज आई एम वेटिंग कि ठीक है, राइट। तो 10 में से 3 बार आप मूवमेंट मिस करोगे, उसका पेन आपको लेना है, पर 7 बार आप थीटा डीके से और गलत मूवमेंट में बचोगे भी सही। सो एज ए ऑप्शन बायर में काफी लोग देख रहा हूँ, रेंज बाउंड मार्केट है, कुछ हो नहीं रहा है, और 2-2 3-3 घंटे से कॉल या पुट लेके बैठा है। अब देखना कि अगर मैं पुट लेके बैठा हूं तो क्या होगा पता है, कि जब वो मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा ना उस रेंज में, तो मुझे ज्यादा लॉस बहुत फास्ट होगा। बट मार्केट नीचे जाएगा ना, तो वो वहां से मुझे पुट में उतना कुछ फायदा नहीं होने वाला है। वो देखना, क्योंकि यहाँ पे थीटा डी के आपकी स्ट्राइक में आ गया। और सबसे बड़ी परेशानी बोली, अगर एटीएम और ओटीएम स्ट्राइक लेके बैठे हो ना ऐसे रेंज बाउंड मार्केट में, या तो 30 मिनट 40 मिनट से ज्यादा, तो आप बुरे फंसे, क्योंकि उसका डेल्टा वोलाटिलिटी और स्लो हो जाती है। आईटीएम में तो फायदा है, इसलिए मैं आईटीएम चूज करता हूँ। समझ गए? अब एक बोनस लास्ट चीज समझा दो, ओटीएम एडिक्शन। मुझे कई बार मैसेजेस क्या आते हैं पता है, सर ये पर्टिकुलर ब्रोकर है जिसके आपके साथ पार्टनर है, सर क्या वो फार ओटीएम बाय करने देता है? ठीक है, ये सब क्वेरीज मुझे आती है। अब इतना दुर्भाग्य है कि ओटीएम का एडिक्शन लग गया है हमको। हमको सस्ती चीजें चाहिए और हमें सपने देखना अच्छा लग गया है। ठीक है, मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि अगर आप सही में ऑप्शन बायर हो, आईटीएम स्ट्राइक इज द बेस्ट, और वर्स्ट के सिनेरियो में एटीएम। और अगर आपको ऑप्शन बाइंग करना है और पैसे बनाने हैं, तो ये ओटीएम का एडिक्शन छोड़ दो। ये फार ओटीएम हेजिंग के लिए, सेलर्स के लिए बनाए होते हैं। ठीक है, एक्सपायरी का इतना नशा चढ़ा हुआ है कि एक्सपायरी एक्सपायरी आप लोग कर रहे हो, पर एक्सपायरी से घर के बिल नहीं पे करने वाले आप। ठीक है, कि यार हर एक्सपायरी में मैं करोड़ों लाखों बना लूंगा, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। दूसरी भी मूवमेंट है पूरे दिन की, पूरे वीक की, महीने की, आप मिस कर रहे हो जस्ट बिकॉज कि आपको एक्सपायरी का नशा चढ़ गया है। और वो बस दिख गया है कि 15 रुपए का प्रीमियम 150 रुपए, बस ये पता चल गया कि हाँ भाई ऐसा होता है, तो मैं तो ओटीएम में ही जाऊंगा। दूसरा, मेरे पास कैपिटल कम है। कैपिटल कम है तो मैं एक एग्जांपल रिपीट कर रहा हूं कि ये आपका सिटी है, आपने 2 करोड़ रुपए भर के मैकडोनाल्ड की फ्रेंचाइजी ली, तो सिटी के बीच में जहां पे परचेसिंग पावर ज्यादा है, वहां ना डाल के सिटी के आउटसाइड में मैकडोनाल्ड्स आप लेके बैठे हो 2 करोड़ की फ्रेंचाइजी। यहाँ पे कौन सा कस्टमर आएगा और कैसा कस्टमर आएगा? तो आपके पास कैपिटल नहीं है। कैपिटल नहीं है तो एक लोट से ट्रेड करो, 2 लोट से ट्रेड करो ना। कैपिटल नहीं है, इसके लिए फार ओटीएम में जाके बैठे हो, सपने देख रहे हो। ठीक है, मैं आपको वही क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि आप जो स्ट्रेटेजी या तो सेटअप फॉलो कर रहे हो, आपको एक ही आंसर देना है कि मंथ टू मंथ, ईयर टू ईयर, आप इसके ऊपर से आप घर के बिल्स या तो अपनी लाइफ गुजार सकते हो। अगर उसका आंसर ना आ रहा है, ठीक है ना, तो वो चीजें करना बंद कर लो। ये भी एक पेनफुल डिसीजन है जो काफी लोग लेते नहीं है। ठीक, फार ओटीएम में जाना है, ये करना है, 20 का प्रीमियम 400 का हो जाए, ऐसा करना है, मैंने ऐसा देखा है, ऐसा होता है, मैंने 2 बार ऐसा प्रॉफिट कमा लिया है। ठीक है, आप कभी भी घर के बिल्स इस तरीके से नहीं भर सकते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये सब मिस्टेक मैं मेरी लाइफ में कर चुका हूँ। इट्स अ पेनफुल लर्निंग। और आप भी कमेंट करना अगर आप ये मिस्टेक कर रहे होंगे। ठीक है, लास्ट में, ये प्रोग्राम 20 तारीख के बाद लॉन्च होने वाला है, काफी सारी इसकी तैयारी हो चुकी है। अभी तक आपने अपना नाम नोट नहीं करवाया तो कर लेना। ये एक पेड टेलीग्राम चैनल होगी, जिसमें बैंक निफ्टी निफ्टी के बारे में सब कुछ मैं सिखाऊंगा, और डेली लेवल्स भी आपको दूंगा, लाइव मार्केट में भी लेवल्स दूंगा। तो आप एक बहुत ही अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, खास करके निफ्टी बैंक निफ्टी में। उसकी फीस मैंने बहुत नॉमिनल रखी है, 500 रुपीज। तो अपना नाम सेव नहीं करवाया तो कर लेना। वंस अगेन, thank you very much for watching this video. Keep sharing your insights and inputs in your comments, and I wish you lots of love and happiness to your life.